कथा में मतलब आज है कथा शिलाती पुत्र की कथा है। मतलब व्यक्ति संसारी जीव पाप करता है, लेकिन कहते ना कि कितना भी पाप किया हुआ व्यक्ति हो, मतलब यदि धर्म के शरण में जाता है तो वह स्वर्गादि सुख को प्राप्त करता है, जैसे चिलाची कुमार ने किया। क्षिति प्रतिष्ठित नामक नगर, वहां यज्ञ को मानने वाला यज्ञ देव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो खुद को पंडित मानता था, मतलब, और हमेशा जिन मत की निंदा करने वाला था, जिसके द्वारा अनंत संसार बढ़ता है, ऐसे मतलब धर्म की निंदा करने वाला था। एक बार कोई बाल साधु ने उनको बुलाया कि मतलब मेरे साथ तुम बात करना, मतलब, और बोलते कि मतलब मैं यदि जीतूंगा, मैं यदि हार जाऊंगा तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। बाल साधु ने मतलब ब्राह्मण, जो वो यज्ञ ब्राह्मण था, उसको मतलब अपने गुरु के पास लेके जाते, मतलब, और वहां गुरु ज्ञानी थे, उसके सामने बात करता है तो बाद में हार जाता है। और जैसे कहा था पहले, मतलब मैं यदि हारूंगा तो मैं शिष्य हो जाऊंगा, तो वैसे वह शिष्य हो जाता है। मतलब एक बार शासन देवी ने उनको कहा कि भाई, जैसे सूर्य के तेज के बिना मतलब हम देख नहीं सकते, ऐसे आत्मा में ज्ञान का तेज भी चाहिए। मतलब इसके लिए जब भी ज्ञान नहीं रहा तो शुद्ध चारित्र भी नहीं आता है। इसके लिए मतलब ज्ञान और चारित्र ये पूरा मतलब बहुत जरूरी है। यह सुन के मतलब ब्राह्मण भी, यह सर्व जो साधु भगवान थे, मतलब उनके जैसा शुद्ध चारित्र पालन करने लगा। और उसकी स्त्री श्रीमती ने सोचा कि ये तो मतलब ब्राह्मण मतलब क्या गया, मतलब मेरे हाथ से क्या कर रहा है ये, चारित्र ले लिया मतलब इसने, तो मतलब उसके लिए उसने मतलब ऐसे कहा कि मतलब कोई काला जादू वगैरह किया, मतलब, और ये जो कामन टुमन किया, जिसके द्वारा उसका शरीर एकदम दुर्बल हो गया, मतलब, और मृत्यु पाकर स्वर्ग में गया। मतलब और स्त्री भी उसके पीछे दुखी होके मतलब उसने भी दीक्षा ग्रहण की और स्वर्ग में गई। मतलब लेकिन अपने जो किया हुआ गलत काम, जो कामन टुमन कराया था साधु के ऊपर, उसकी आलोचना नहीं की। मतलब अब यज्ञ देव का जीव स्वर्ग से जो देवलोक में था, मतलब वह के राजगृह नगरी में, मतलब धना सार्थवा नामक मतलब एक सार्थवा थे, मतलब उसकी चिलाती नाम की दासी के उदर में पुत्र के रूप में उत्पन्न होता। लोग मतलब उसको चिल्लाती दासी का पुत्र था, उसके लिए उसका नाम चिलाती पुत्र रख देते थे। मतलब और यज्ञदेव की स्त्री जो थी, मतलब वह स्वर्ग से मतलब च्यवन करके यही धन्ना सार्थवा धन सेठ की स्त्री सुभद्रा की कुक्षी पे मतलब 5 पुत्रों पर छठी सुषमा नामक पृथ्वी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई। अब धन सेठ ने मतलब सोचा कि मतलब ये दासी का पुत्र है, मतलब मेरी बेटी की देखभाल अच्छी तरह से करेगा, मतलब तो इसके लिए मतलब उसको अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए रख लेते। मतलब घर में ही रहता, ऐसे चिल्लाती दासी घर में ही थी, मतलब तो ये बेटा भी घर में रहता था, तो उसको यह अपनी बेटी को संभालने का काम सोचते। मतलब जब भी ये कन्या रोती थी, मतलब ये लड़की जब रोती थी, मतलब वह ऐसी जगह पे हाथ रखता था, मतलब जिसके जिसके द्वारा वह शांत हो जाती थी। लेकिन एक बार धन सेठ ने मतलब ये देख लिया, मतलब क्या करता है तू मेरी बेटी के ऐसे अंग पे मतलब हाथ डालता है, मतलब उसके लिए मतलब गुस्से में आके मतलब उसने खिलाती कुमार को मतलब घर से निकाल दिया। मतलब चला जा मेरे घर से, मतलब यहाँ से मतलब गया तो सही, सोच रहा है अब मैं कहाँ जाऊंगा करके, मतलब लेकिन वहां एक बाहर जाता है तो भील लोग की मतलब एक पल्ली थी। मतलब वहां वहां के जो
पल्ली का स्वामी था उसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब लोग परेशान थे, मतलब अभी पल्ली का स्वामी था तब तक तो हम मतलब उसके कहने के मुताबिक सब कुछ करते थे। अब मतलब हमारा कौन कौन देखभाल करेगा, ऐसा कोई स्वामी चाहिए हमको कैपेबल और जोगानुजोग वही मतलब जो चोरों की पल्ली थी, मतलब वहां भील लोगों की पल्ली थी, वहां मतलब यह शिलाद्रि कुमार पहुंचते, मतलब पहुंचते और कहते कि मतलब मैं आपका मतलब स्वामी बनूंगा, मतलब मैं बहुत सारी कलाएं जानता हूँ, आप चिंता मत करो करके। लोगों ने भी मतलब उसको देखा कि मतलब यहाँ बरोबर है करके, मतलब और उसके बाद में मतलब उसको अपना सरदार के रूप में बना दिया। मतलब यहाँ शिलाद्रि कुमार बार बार सुषमा को याद करता है। पूर्वों का संबंध था, मतलब एक दिन ऐसे तो लूट का काम चोरी का काम तो करता ही था, मतलब एक दिन सबको बोलता है मतलब देखो चलो आज हमको मतलब बहुत बड़े घर में चोरी करने जाना है, लेकिन वहां से जो भी धन की प्राप्ति होगी मतलब वह आप सब बांट लेना, और वहां एक मैं कन्या को लेके जाऊंगा वो मेरी होगी। इस तरह से मतलब नक्की करके सब लोग को वहां लेके जाते। सेठ के वहां कई सालों से मतलब जो नौकरी करता था, मतलब उसके लिए कौन सी जगह पे तिजोरी है, कहाँ पे मतलब उनका धन संपत्ति वगैरह रखते, वो सारी बात उसको पता थी। मतलब ऐसा करके मतलब धन सेठ के वहां मतलब रात्रि काल में आते हैं, मतलब चोरी करने के लिए सब लोग हथियार वगैरह लेके चोरी करने के लिए आते हैं। सेठ भय से व्याकुल हो गए, मतलब और पुत्र भी मतलब डरने लगे, इसके साथ पास तो हथियार है, हमारे पास तो कुछ नहीं, मतलब ऐसे जाके एकांत में जाके मतलब छिप गए। मतलब यहाँ चोर मतलब जहाँ धन था मालूम मालूम था तिजोरी कहाँ है, मतलब कोई कौन सी जगह पे धन रखते क्या रखते, सारी वस्तु मतलब लेके लेके अपना एक जो एक कपड़े में बांधने लगे, मतलब पोटला उठा के, मतलब जैसे ही मतलब ये चोर आए, मतलब लोगों को भी आजू बाजू के लोगों को थोड़ा पता लग गया, मतलब तो ऐसे करते करते गांव के कोतवाल तक किया मतलब समाचार पहुंच गए। मतलब और यहाँ यह चोर लोग अपनी चोरी में बिजी थे, मतलब यह मतलब चाहता है सुषमा के रूप में, शिलादि पुत्र चाहता है सुषमा की कमरे में, मतलब और उसको बोलता है चल मेरे साथ। मतलब सुषमा भी उसको पूर्व भव का स्नेह था, मतलब सुषमा भी उसको कई बार याद करती है। मतलब जैसे ही वह देखता है मतलब तू तू कैसे आया, मतलब अरे तू चलना, मतलब बाकी सब बाद में, चल मेरे साथ, मतलब हम दोनों साथ में जिंदगी बिताएंगे करके। इस तरह से मतलब सुषमा भी तैयार हो जाती है उसके साथ जाने के लिए, मतलब और वहां से जाते हैं। मतलब जैसे ही नगर रक्षक जो नगर कोतवाल अपने साथ में मतलब कई सैनिकों को भी लेके आया था, मतलब आगे जो ये लोग माल लेके जा रहे थे, मतलब चोरी का माल लेके जा रहे थे, और यह उसके पीछे ये कोतवाल पड़ता है। मतलब और सब लोग समझ जाते हैं अभी मतलब ये माल के लिए करेंगे तो हमारी जान जोखिम में आ जाएंगे, मतलब कई कोतवाल हमको पकड़ लेगा तो जेल में डाल देगा, तो वहां से छूटना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब इसके लिए मतलब वह तो सब वही माल को वहीं छोड़ के भाग गए, मतलब सब चोर। यहाँ चिलाती पुत्र के पीछे मतलब सेठ और उसके पुत्र पड़े थे, मतलब क्योंकि अपनी बेटी को लेके जा रहा था, मतलब अपने खभे पे मतलब सुषमा को लेके मतलब दौड़ रहा था। मतलब पीछे सेठ और उसके पुत्र दौड़ रहे थे। मतलब इसने सोचा कि अब मतलब नजदीक आ गए, मतलब सेठ और उसके पुत्र नजदीक आ गए, क्या होगा, मतलब ये जो सुषमा है मेरी नहीं हुई तो कोई वांदा नहीं और किसी की भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके मतलब उसने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, मतलब और धड़ वहां फेंक के मतलब सिर लेके आगे भाग रहा है। मतलब सेठ ने मतलब अपनी पुत्री का धड़ देखा, मतलब और वहीं बैठ के रोने लगे। मतलब क्या करे, अभी बेटी को मार ही दिया, मतलब ऐसा कर वह तो चिल्लाती पुत्र तो मतलब आगे भाग रहा है। मतलब ऐसे करते करते मतलब यहाँ मतलब जो सेठ और उसके पुत्र थे, मतलब उन्होंने मतलब वीर भगवान की देशना मतलब आए पधारे वीर भगवान उसकी देशना सुनने के लिए गए। मतलब और धन धना सेठ जो थे, मतलब वो वैराग्य पाके मतलब
वह दीक्षा ले ली मतलब, और बाकी के जो पुत्र थे उसने मतलब श्रावक के व्रत ग्रहण किए मतलब, और तपस्या करके ये सेठ तो मतलब स्वर्ग में गए। यहाँ चिलाती पुत्र हाथ में मस्तक था, एक हाथ में मतलब लोही नितरती तलवार थी मतलब, जल्दी जल्दी चल रहा था मतलब, आगे चलता है मतलब, तब एक कार्य कौशक में रहे हुए मुनि भगवंत को देखते हैं। मुनि भगवंत को देख के मतलब कहते ना मतलब व्यक्ति को कौन से समय पे क्या बात याद आती है वो पता नहीं मतलब। जैसे मुनि भगवंत को देखा मतलब एकदम शांत मुद्रा थी, कौशक ध्यान में थे मतलब। मुनि भगवंत को बोलते, हे मुनीश्वर, मुझे धर्म बताओ, नहीं तो जैसे ये मैंने स्त्री का मस्तक काटा है, यही तलवार से आपको भी मतलब मैं खत्म कर दूंगा, मतलब आपका भी मस्तक को छेद दूंगा। मुनि भगवान भी सोच रहे मतलब धर्म मांग रहा है, कई 21 साल में हाथ में नंगी तलवार है जो खून नितरता है मतलब, जिसमें से एक हाथ में मतलब लड़की का सिर है मतलब, और इस साल में ये धर्म के बारे में पूछ रहा है। गुरु भगवान ने भी अपना कौशल मारा और तुरंत ही कहा, उपसम, विवेक और संवर, 3 शब्द बताए मतलब, और 3 पद का उच्चारण करके मुनि भगवान तो आकाश मार्ग पे चले गए मतलब। मुनि भगवान के पास यह सोच रहा है कि मतलब मुनि भगवान ने शायद कुछ आकाश में जाने के लिए मंत्र बोला, ऐसा करके सोचने लगा। लेकिन यह धर्म है करके मतलब उसके दिमाग में आता है, उसने शायद मुझे धर्म बताया मतलब। चिंतन करते करते मतलब जहाँ पे जिस जगह पे मतलब मुनि भगवान खड़े थे वहीं जाके ये चिल्लाती पुत्र खड़ा हो गया मतलब। अभी भी हाथ में तलवार वैसी की वैसी है, कन्या का सिर ऐसा का ऐसा है मतलब। और उपशम का सोचने लगा, उपसम, विवेक और संवर, एक एक शब्द को याद करा। उपसम, विवेक और संवर। उपशम का अर्थ क्या होता है मतलब? उपशम का अर्थ क्रोध की उपशांति, क्रोध नहीं आना मतलब, क्रोध की उपशांति वो उपशम है मतलब। मन में विचार कर रहा है, मेरे में क्रोध नहीं, कितना क्रोध भरा है मतलब, मैंने किसको मारा मतलब, जिसके साथ मतलब मेरे मुझे मतलब ऐसे विचार था कि मैं उसके साथ शादी करूंगा मतलब, ऐसी कन्या को मतलब मैंने मार दिया, कितना क्रोध होगा मतलब मेरे को। उपशम। दूसरा विचार कर रहा है कि विवेक, विवेक यानी क्या मतलब, मेरे हाथ में एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में लड़की का सिर है मतलब, क्या यह विवेक है मतलब, मैंने योग्य काम किया मतलब। विवेक यानी मतलब योग्य और अयोग्य का ख्याल आना, इसका नाम है विवेक। कोई भी वस्तु हम कर रहे हैं मतलब हमारे में विवेक होता है, तब मतलब गलत या सच्चा मतलब हमको मतलब पता लगता है। तो ये विवेक शब्द का तुरंत ही अपने हाथ में रही हुई तलवार और सिर को अलग कर दिया मतलब। फिर संवर, संवर का अर्थ मतलब मन में विचार कर रहा है मतलब, जो 5 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखे, यानी विषयों में जाते हुए मतलब उसको रोकते, मतलब उसका नाम है संवर। इस तरह से मतलब उसने संवर का भी, उपसम, विवेक और संवर, अपने आप को शांत कर दिया, विवेक पूर्ण जीवन। और संवर यानी मतलब अब मतलब मेरी इंद्रिय को मैं गलत स्थान में जाते हुए रोकूंगा। इस तरह से वही जगह पे जहां मुनि भगवंत ने कौशक किया था, उसी जगह पे वे कौशक ध्यान पे रहे मतलब। कौशक ध्यान में रहे मतलब शरीर पूरा मतलब खून से, जो खून, ये कन्या को सिर काटा था उस समय पूरा शरीर पे खून खून हो गया था मतलब। तो उस कौशक ध्यान में है मतलब, यहाँ मतलब उस समय पे ऐसी चिंटियां आती है मतलब, जो सुई, जैसे सुई होती है ऐसे मुख वाली चिंटियां आती है, और यह खून के मतलब एक सुगंध से वो वहां आती है मतलब, और आके इसके शरीर में से खून चूसने के लिए मतलब प्रवेश करती है, धीरे धीरे करके मतलब शरीर को मतलब पूरा चालनी जैसा बना देते मतलब।
शरीर पूरा चालने जैसा हो गया मतलब। लेकिन गुरु भगवत ने जो कहा था, मुनि भगवान जो कह के गए थे मतलब उपसम विवेक और संवर, बस मुझे अभी मेरी इंद्रिय को ये कुछ करने नहीं देना है, मतलब बस शांति से, मतलब मुझे अपनी इंद्रियों के ऊपर जो कंट्रोल है, मतलब कुछ भी कर ले, मतलब ये चिंतिया कुछ भी करे, मतलब मुझे उनको कोई तकलीफ नहीं देनी है। और इस तरह से मतलब वेदना को सहन करते, भयानक वेदना होती है, मतलब चिंटिया मतलब शरीर में, मतलब यहाँ से घुसे दूसरी जगह से निकले, मतलब चलने जैसा शरीर हो जाता है, मतलब। और 2.5 दिन तक इस तरह की वेदना को सहन करते, मतलब ध्यान में रहते, शरीर को भी हिलाते चलाते नहीं, मतलब। और इस तरह से मतलब अपने आप को, मतलब वहां से मतलब मृत्यु हो जाती है और स्वर्ग में जाते, देवलोक में जाते। इस तरह से ये चिलाती पुत्र की कथा यहाँ पूरी होती है, मतलब।